आठवीं गणितीय प्रश्नावली 3.3 का जो पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में 3 तक हमने प्रश्न पढ़ लिए। अब सेकंड पार्ट में चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समान चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो अपन इसको ऐसी आकृति बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, फिर भी इसको एबीसीडी के रूप में एक चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। इसमें एबीसीडी में एबी और एडी, जैसे एबी और ये एडी बराबर है, और सीबी तथा सीडी, जैसे यहाँ ए टिक लगाया गया, इसका मतलब ये सीबी और सीडी बराबर है। तो पता है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसमें कोण ए बी और ये सी तथा एडीसी, ये जो दो कोण दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ बना एक यहाँ बना, बी और डी पर ये समान है। अतः इसके सम्मुख कोण समान होते हैं, क्योंकि इनकी भुजाएं आपस में आमने सामने की भुजाएं, जैसे इसके सामने ये इसके सामने ये बराबर है, इसलिए इनके बने कोण भी समान होते हैं। पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। पांचवें प्रश्न में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो आसन कोण आपको बता दिया कि कोई भी जो आधार रेखा होती है, एक भुजा, उसके दोनों तरफ बने हुए कोण आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण 3 और ये 2 के अनुपात में है, तो अपन इनको मान लेते हैं 3x तथा 2x। इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो होगा 180 के बराबर, यानी इसका और इसका दोनों कोणों का योग 180 के समान होगा। तो समान चतुर्भुज के दो आसन कोण होते हैं 180 डिग्री के, और इसमें कोण ए और कोण बी, यहाँ दोनों का मान है 3x और 2x, यानी 3x + 2x बराबर 180। 3x में 2x जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा। तो x बराबर 180 में 5 का भाग देंगे, क्योंकि ये गुना है, इसमें भाग हो जाएगा, तो 36 डिग्री x का मान आ जाएगा। तो पर अब हमें जैसे a और b का अलग अलग मान ज्ञात करना हो, तो कोण a बराबर है 3x, इसका मतलब 3 को अगर से x का मान आया 36, 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108, 36 या 108 आएगा। कोण b का मान ज्ञात करेंगे तो 2x, यहाँ इसका अनुपात 2x है, तो 2 को अगर से, इसका मतलब 2 को 36 से x का मान आया था 36, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। इसलिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ जैसे एक के सम्मुख कोण है C और B का सम्मुख कोण है D, यानी पहले जो C है वो एक के एकदम सामने, इसलिए सम्मुख कोण है ये ऐसे आमने सामने, तो इसका मतलब कोण C का मान A के मान के बराबर होगा। तो A का मान हमने निकाल लिया 108, तो इसलिए C का मान भी 108। B का सम्मुख कोण है D, यानी यहाँ लिखा है कोण D और B आपस में समान है, सम्मुख कोण है, तो ये 72 डिग्री के होंगे, यहाँ भी 72 डिग्री हो जाएगा। इसलिए A, B और C और D, यानी A का 108, B का मान 72 और C का 108 और D का 72 निकल जाता है। प्रश्न जो 6 है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। ये जैसे यहाँ एक चतुर्भुज ले लिया, इस चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करेंगे इस आकृति में एबीसीडी। तो मान लिया एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अपन जानते हैं कि इसके सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः ए और जो सी है वो समान होगा, तथा कोण बी और ये डी भी समान होगा। समान चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका कोणों का योग होता है दोनों का, जैसे यहाँ ए और बी पर बने दो कोण हैं, इनका योग होगा 180, इसलिए लिख सकते हैं कोण ए और प्लस बी बराबर 180, परंतु ए का मान बी के मान के बराबर इस आकृति में। तो यहाँ अपन बी की जगह ए लिख दिया, क्योंकि ए और बी आपस में समान है, इसलिए ए और ए हो गया 2a, यानी 2 कोण ए। इसी तरह 180 में इसका भाग हो जाएगा, ये गुना है, तो 2 का भाग देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, 1 का मान यहाँ 90। अब कोण ए बी आपस में समान है, इसलिए इसका बी का भी 90 डिग्री। अब ए के सामने सी है, इसलिए इसका भी 90 डिग्री, और बी के सामने ये डी है, यानी सम्मुख कोण डी है, तो बी का भी 90 डिग्री। अतः चारों कोण ए बी सी डी चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो समांतर चतुर्भुज है वो एक आयत या वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री नहीं होते हैं समांतर चतुर्भुज में।
आगे 7वां प्रश्न में संलग्न जो आकृति है एच ओ पी ई एक समान चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात करनी। इसमें एच ओ पी ई इसमें अपन अगस वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन त्रिभुज लेते हैं एच ओ पी। ये जो त्रिभुज है एच ओ पी, इसमें एच ओ पी का मान होगा 180 माइनस 70, क्योंकि एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बने कोण कहलाता है सरल कोण। तो 180 में से अपन 70 को घटा लेंगे तो यहाँ 110 का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 70 घटा दिया तो 110 का मान आ गया। अब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण का मतलब एक भुजा पर दोनों तरफ बने कोण, जैसे ये भुजा है तो इसके यहाँ और ये बना, या फिर अपन ये और ये लेते हैं एच और ओ, तो इस पर ये दो कोण और ये एक कोण मिलकर 180 होंगे। तो यहाँ जैसे ई एच ओ, ये ई एच ओ तथा एच ओ पी, ये दोनों यानी एक ये पूरा तथा एक ये 110 वाला, ये दोनों मिलकर 180 होंगे। तो इस ई एच ओ का मान ये है 40 और ये है जेड, यानी 40 प्लस जेड, और इस का मान 110 है। ये इनको योग करेंगे तो 110 में 50, 40 जोड़ दिया 150, जेड का मान होगा 150 को पक्षांतर करने पर 30 डिग्री। अब हमें 30 डिग्री इसका मिल गया है। तो ये एक त्रिभुज है एच ओ पी। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, तो हमें इसका मान प्राप्त है 30 y का मान ज्ञात करना ही है, और इस यहाँ O वाला कोण है 110, तो 30 और 110 को जोड़ दिया 140, y का मान है ज्ञात करना। 140 को इधर दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 140 घटाने से y का मान आया 40 डिग्री। यहाँ 40 हमें मिल जाएगा। अब ये जो ई है इसके सम्मुख कोण 110 है, क्योंकि एकदम सामने बना कोण है, ये समान चतुर्भुज है ही है। तो सम्मुख कोण आता है एच ई पी, इसके सामने जो कोण होगा वो होगा एच ओ पी, यानी ये कोण। अतः यहाँ 110 है तो x का मान भी 110 होगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित आकृतियां GUNS तथा RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, इनमें अक्ष और y का मान, इसमें भी x y का और इस आकृति में भी अक्ष और ये y का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि GUNS एक ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है। जैसे ये भुजा और ये भुजा समान होगी, तो जैसे ये GU और ये SN ये आपस में समान होगी, तो GU का मान है 3y माइनस 1 और इसका मान है 26, ये आपस में समान है। तो y का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस एक को इधर दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 26 से 27 हो जाएगा। 3y से गुणा है, इसलिए 3 का भाग इसमें 27 में लगेगा, गुणा की राशि भाग में बदल जाती है, अतः y बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर। तथा जब अक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो 3 अक्ष बराबर 18, क्योंकि यहाँ GS बराबर है UN के, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसका मान अपन इसके सामने रख सकते हैं। अक्ष बराबर इसका 3 का भाग हो जाएंगे तो ये 6 बार जाएगा, 18 में 6 सेंटीमीटर, अतः x का मान तो आया 6 सेमी, तो y का मान यहाँ 9 सेमी हमें मिलेगा। इस आकृति में दूसरी आकृति, इसमें RUNS एक समांतर चतुर्भुज है ये, और अपन जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये विकिरण है, एक RN और एक US, ये दोनों विकिरण है, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में ये बांटते हैं। तो बराबर का मतलब ये जो x प्लस वाई है वो 16 के बराबर तथा y प्लस 7 है वो 20 के बराबर होगा। तो यहाँ OS यानी OS है वो है OU के बराबर, OS का मान रखेंगे y प्लस 7 बराबर OU का मान 20, y बराबर 20 माइनस 7, क्योंकि इसका पक्षांतर कर लिया 7 का तो ये बढ़ जाएगा, अतः y बराबर आएगा 13 सेंटीमीटर। अब अपन x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो R ये O है, R से O बराबर ये O से N, ये आपस में बराबर है, समद्विभाजित है। अब इसका मान 16 सेंटीमीटर है और इस ON का मान है x प्लस वाई, y का मान हमें पहले से ज्ञात हो गया, अतः 16 बराबर x प्लस 13, 13 को आप इधर लेकर आ जाएं तो 16 माइनस 13 बराबर होगा x, तो 16 में से 13 को घटाया तो x बराबर उत्तर आया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ x का 3 तथा
y बराबर आया 13 सेमी। ये आकृति प्रश्न नंबर 9 की दी गई जो आकृति है उसमें RIS के तथा CLU दोनों समांतर चतुर्भुज है। देखो RIS के ये जो इधर वाली आकृति है, ऐसी आकृति बनी, वो एक समांतर चतुर्भुज है और एक ऐसी आकृति बन रही है ऐसे, इस आकृति को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी प्रश्न में दे रखा है, इसमें अपन इस अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन पहले ऐसा एक समांतर चतुर्भुज बना है, तो इसमें ये जो K है और ये S है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आसन कोण होंगे, एक भुजावर बने कोण है। तो समांतर चतुर्भुज लिया हमने पहले RIS के इसमें कोण K वह कोण S आसन कोण है। और आसन कोण का समांतर चतुर्भुज में अपन जानते हैं आसन कोणों का योग होता है 180। इसका मतलब K प्लस कोण S बराबर होगा 180 डिग्री। तो K का मान हमें ज्ञात है 120 डिग्री प्लस कोण S का मान ज्ञात हो जाएगा, छोड़ देते हैं। तो प्लस कोण S बराबर 180 माइनस 120 घटाएंगे तो S का मान मिल जाएगा 60 डिग्री। इस S का मान यहाँ 60 डिग्री का मान आ गया, यानी यहाँ 60 डिग्री, जैसे ये बन रखा है, यहाँ 60 डिग्री होगा। इसी तरह अपन ज्ञात कर लेते हैं इस वाले समांतर चतुर्भुज में। ऐसा समांतर चतुर्भुज बना है, यहाँ 70 डिग्री है तो यहाँ होगा 70 डिग्री, क्योंकि ये इसके सम्मुख कोण है। तो अपन दूसरा समांतर चतुर्भुज यानी एक समांतर चतुर्भुज लिया CLUE। इसमें जो कोण, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें ये जो कोण L है वो E के बराबर होगा। कोण L बराबर कोण E, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, कारण ये सम्मुख कोण है, इसलिए ये L और E, L E के बराबर होगा। L का मान 70 डिग्री है, E का मान यानी कोण E बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ E, इसका मतलब ये 70 आया, ये 70, यहाँ E है, यहाँ L है, ये आपस में समान होंगे, सम्मुख कोण है। अब ये एक त्रिभुज हुआ OSE, यानी त्रिभुज OSE, इसमें हमें तीनों कोण ज्ञात करें। जैसे दो कोण तो ज्ञात हो गए, x का मान ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज है तो कोण E प्लस कोण S प्लस कोण ये O वाला बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। E का मान ज्ञात कर चुके हैं अपन 70 डिग्री, S का मान ज्ञात कर चुके हैं 60 डिग्री, तो कोण O है यानी इसका मान x बराबर 180, यानी x लिख रखा है, ज्ञात करना है। 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130 प्लस x बराबर 180। तो अब x बराबर 180 माइनस ये जो है 130 इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 30 को घटाएंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये उत्तर x बराबर 50 डिग्री हमें मिलेगा। 10वां प्रश्न में बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है। तो ये सामने आकृति दिखाई दे रही है, क्या ये समलंब है? इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर होगी? तो इसको ज्ञात करने के लिए प्रश्न 10 में ये जो L और M दो कोण है, इसको अपन एक भुजावर बने कोण मानते हैं, इसका मतलब आसन कोण मानते हैं। तो इस आकृति में समांतर चतुर्भुज में तो आसन कोण होते हैं, आसन कोण उनका योग होता है, आसन कोण का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण L और प्लस कोण M बराबर 180, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाते हैं? तो इसका L का मान वहां दे रखा है 80 डिग्री और L का मान दे रखा है, कोण M का मान दे रखा है 100 डिग्री। क्या है 180 बराबर 3 का जोड़ेंगे तो 180 बराबर 180। इसका मतलब हमें सिद्ध होता है कि इसमें जो M और L दोनों ही कोणों का योग 180 आसन कोण है, और आसन कोण होते हैं वो समांतर चतुर्भुज में होते हैं, और उसकी जो भुजा होगी वो इसलिए जो K कह सकते हैं, इसलिए K L M और N एक समलंब चतुर्भुज है।
और इसमें जो भुजाएं होगी समानांतर वो होगी MN, जो ये ऊपर वाली इसके भुजा की समानांतर होगी KL, ये समानांतर होगी। अब प्रश्न नंबर जो 11वां है इसको समझेंगे। आकृति में एम कोण सी ज्ञात करना है यदि ए बी समानांतर है इस BC के। इस आकृति में यहाँ जो C ज्ञात करेंगे, इसमें AB समानांतर BC के। ये जो भुजा है इस भुजा की समानांतर है। इसका मतलब ये जो भुजा हुई उसका ये आसन कोण, इस पर जो भुजा पर बने दोनों कोण 120 और कोण C, यानी कोण B प्लस कोण C बराबर 180। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज, ऊपर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ कोण B और C दोनों मिलकर 180, हमें ज्ञात है B का मान 120 प्लस कोण C बराबर 180, C बराबर 180 माइनस 120, तो घटाएंगे C का मान मिलेगा 60 डिग्री। तो यहाँ C का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अब 12वां प्रश्न में संलग्न आकृति में कोण P और S की माप ज्ञात करो। यहाँ P और S को ज्ञात करना है, ये कोण और ये कोण, जबकि क्या ये इस कोण को ज्ञात करने की अन्य विधि भी है, इसको भी अपन बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 इसको हल करेंगे। यहाँ इसमें ये विशेषता विधि है SP और RQ, ये SP और ये RQ समानांतर है। दिया है कि SP समानांतर है इस RQ के, ये दोनों भुजाएं हैं। अब दोनों भुजाएं हैं तो यहाँ पर इस भुजा पर बने तो दोनों कोण है P और Q, यानी कोण P प्लस कोण Q, इन दोनों का मान होगा 180, क्योंकि ये आसन कोण है, आसन कोण है। P और Q का योग होगा 180। तो कोण P ज्ञात करना है, कोण Q का मान रख देंगे यहाँ 130 डिग्री बराबर 180। अब कोण P बराबर होगा 180 माइनस 130, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो P का मान आ जाएगा 50 डिग्री। अब कोण S प्लस कोण R, ये दोनों कोण है, इनका मान ज्ञात करेंगे। तो ये भी एक आसन कोण है S और R, तो इस R का मान 90 डिग्री है, तो अपन S का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोण S बराबर होगा 180 माइनस 90 डिग्री, अतः S बराबर 90 डिग्री प्राप्त होगा। अब P का अन्य तरह से भी अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि क्या इस P को ज्ञात करने की कोई विधि है, तो इसमें है, क्योंकि ये पूरा एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमें कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360। अब कोण P तो ज्ञात करना है, अतः छोड़ देते हैं। Q का मान हमें ज्ञात है 130 प्लस इसका मान भी 90 और इसका मान भी 90 बराबर 360। अब इनको जोड़ लेते हैं तो कोण P प्लस 190 हो गया 180, 180 में 130 जोड़ते हैं तो एक 310 बराबर 360। अब कोण P बराबर 360 माइनस 310 बराबर होगा 50 डिग्री। अतः उत्तर P का 50 डिग्री भी अन्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं।